लेंगे सभी। आज का टॉपिक है, वैसे ही कहा मान लेते हैं, अच्छे बच्चे हैं। लिखो डिस्पर्जल। टॉपिक हेडिंग डालो बच्चे, डिस्पर्जल बाय एनिमल। हाँ जी, हाँ बच्चे, हमने किया था डिस्पर्जल बाय एयर एंड डिस्पर्जल बाय बोट। मेरा पेन अच्छा नहीं कर रहा। बच्चे ये बात कर रहे हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड, हमने 2 टाइप से कर लिया था, बाय वाटर एंड एयर। पेन को क्या हो गया? लिखो, बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले सभी चुपचाप लिख लेंगे, फिर डाउट पूछेंगे एक्सप्लेन करने के बाद। मैनी फ्रूट्स एंड सीड्स fruits and seeds are spread by animals थोड़ा सा ना, पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। एनिमल्स spread by animals, birds, humans। Human and animal eat food या fruit। Human and animal, विक्रमजीत सिंह आ गए। Eat fruits throw away थ्रो अवे। उसके पीछे मैंने लिखा नहीं बच्चे, नेक्स्ट लाइन में लिखा है थ्रो अवे। इस लैपटॉप में पंगे रहता है। ये सीड्स करते हो डेली ऐसा? सीड्स these grow into a new plant यहां तक लिखो सभी एक बार, कितना टाइम मिल गया बीच में। स्क्वेरल्स, बच्चे लिख रही हूँ मैं, आज पेन कमांड के बाद काम कर रहा है, पता नहीं लग रहा कैसे लिख रहा है। स्क्वेरल्स collect, उधर का बार बार लेफ्ट हो रहा है। collect nuts, करती है ऐसा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो कहाँ देखने को मिलेगा बच्चे? स्क्वेरल collect nuts and bury them। आइस एज मूवी सबने देखी है? आइस एज, वहां पे वो स्क्वेरल हमेशा किसी चीज के पीछे भागती रहती, नट्स के पीछे भागती रहती। तो क्या करती है स्क्वेरल्स?
नट्स को कलेक्ट करती हैं, फिर उन्हें दबा देती हैं जमीन में। हाँ, बच्चे दबाना, जमीन के नीचे दबाना, जैसे दफनाना होता है ना। हाँ, अच्छा, तुम्हें मजा आ रहा होगा। नट्स की ही बात इसलिए देम लिखा है। व्हेन के बाद व्हेन कंडीशंस, ये कंडीशंस यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। बिकम फेवरेबल, बिकम फेवरेबल। आप कल नहीं आए थे ना, कल इंग्लिश टीचर का डेमो पता नहीं मुझे। These become favorable, these nuts grow into new plants. Grow into plants. एक बार सभी लिखना बंद कर दो और सुन लो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हमने क्या क्या लिखा है। ध्यान से सुनेंगे सभी। Many fruits and seeds are spread by animal, birds and humans. बहुत सारे फ्रूट या उनके सीड्स किसके द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं बच्चे? आपके एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। आपका इंसान क्या करता है? डेली हम भी करते हैं, फ्रूट खाया, उनके सीड्स डस्टबिन फेंक दिए या कहीं फेंक दिए। क्या होगा? जैसे ही आपका सीजन आएगा, जिस फ्रूट के लिए फेवरेबल होगा, तो आपके वो सीड्स क्या करेंगे? ग्रो करके एक न्यू प्लांट आपका बन जाएगा। ऐसे ही आपके स्क्विरल क्या करती है बच्चे? बहुत सारे नट्स को कलेक्ट करती रहती है। कलेक्ट करने के बाद उनको जमीन में दबा देती है ताकि कोई दूसरी स्क्विरल उसके लेके ना चले जाए। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, कंडीशन, टेम्परेचर, आपका वाटर और सब कुछ फेवरेबल हो जाता है, वेदर भी उसके लिए, नट्स को ग्रो करने के लिए, देन नट्स एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। अब किसी को डाउट है तो पूछो। यस तेजस्वी। फेवरेबल होता है बच्चे उसके अकॉर्डिंग होना, ठीक है? जैसे मैं बताती हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट आपके नट्स को सपोज ग्रो करने के लिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं सपोज बता रही हूँ। आपको चाहिए बच्चे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो सपोज वो विंटर्स में ग्रो कर सकता है। तो विंटर उसके लिए क्या हुई? फेवरेबल कंडीशन हुई, क्योंकि उस टेम्परेचर पे उसकी तरक्की हो सकती है, वो उसके लिए अच्छा है, ठीक है? अब जैसे आपको आज स्कूल नहीं जाना, आपका मन नहीं है और आपके मम्मा भेज रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए आपके मम्मा मना कर दे, तो वो आपका क्या हो गया? फेवरेबल हो गया आपके लिए, वो कंडीशन अच्छी हो गई, क्योंकि आज तो आपका मन भी नहीं था। यानी उसके एकदम अकॉर्डिंग होना, एग्जैक्ट वही कंडीशन होना जो हम चाहते हैं, ठीक है? ओके डियर। यस डन एवरीवन। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल्फ डिस्पर्जर और ऑटो चेरी। अभी लिखेंगे, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी मैं। द प्रोसेस ऑफ, ये लाइन तो हम वैसे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। पेन को क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्पर्जल of fruits and seeds this is N.
fruits and seeds in plant this is N in plant is completed by explosive mechanism. सब ये बीच में परेशान नहीं होना, लिखते रहो बस। मैकेनिज्म को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, परेशान नहीं होना है कि क्या करें। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म लिखा है हमने। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे सभी। इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ है सम फ्रूट्स। सबको पता है आपको ये कैसे होता है, बस उसी आपकी नॉलेज पे थोड़े डालने की जरूरत है। सम फ्रूट्स ड्राई, दिस इज ड्राई। इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ है बच्चे। मैं लिखने से पहले यस देखो, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। ड्राई ऑन राइपिंग, ड्राई ऑन। आज मेरा पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपका पेन मेरे काम नहीं आएगा। ड्राई ऑन राइपनिंग, the fruit wall, बहुत ईजी है। फ्रूट वॉल, विच यहाँ पे वॉल के लिए यूज की, लोगों को फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। विच ब्रस्ट आउट या ब्रस्ट अंडर एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर। बहुत हैवी वर्ड हो जाएंगे आपके लिए, मैकेनिकल प्रेशर। Brushed under external mechanical pressure causing the seed seeds to disintegrate. Disintegrate कौन से पैराग्राफ में पूछ रहे हो बच्चे आप? ठीक है। टू डिसइंटीग्रेट डिस्टेंस, सभी लिख लो प्यार से। जब सबका डन हो जाएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लो। लिखा है बच्चे, the process of self dispersion of fruits and seeds in plant is completely by an explosive mechanism। देखो जो ये हमने एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म लिखा है ना, यही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है
क्या है कि आपके सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है ऑटोमेटिकली खुद से, वो किसके द्वारा होता है बच्चे, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। कैसे होगा, आपके फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, पहले पक जाएंगे अच्छे से, राइप होना है पकना, ठीक है। पकने के बाद क्या होगा, वो फ्रूट सूख जाएंगे। सूखने के बाद हमने क्या लिखा है, फ्रूट वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे सेब का हम छिलका उतारते हैं उसे क्या बोल रहे हैं, ये फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ब्रस्ट होना है फटना, एकदम अच्छा ब्लास्ट होना, जैसे बॉम्ब फटते हैं आपके, पटाखे फटते हैं। तो पटाखे फटते हैं तो क्या होता है, दूर जाके गिरते हैं, ऐसे फैल जाते हैं पूरे। तो ऐसे ही फ्रूट फटेगा किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन होगी, यहाँ पे प्रेशर बढ़, ठीक है। फ्रूट फट गए तो, फटा है तो सीड्स पास में गिरेंगे या दूर गिरेंगे, ब्लास्ट हुआ है आपका, दूर गिरेंगे। यही लाइन लिखी हुई है, कोजिंग द सीड्स टू डिसटेड एट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे आपके सीड्स। तो उस पेड़ से दूर गिरे, आसपास दूसरा पेड़ हो जाएगा। एक बार थोड़ा समझ लो, फिर मैं आपका डाउट लेती हूँ। तो एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे, जैसे आप छोटे छोटे पटाखे फोड़ते हो दिवाली पे, तो वो भी एक एक्सप्लोजन होता है, चाहे छोटे लेवल पे हो रहा हो। तो जैसे ही आपकी कोई चीज फटती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे बॉम्ब फटते हैं, वो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो उसके पीछे हमने मैकेनिज्म लगा के कहाँ यूज कर दिया, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में। यस तेजस्वी, आस्क योर डाउट। डिसइंटीग्रेशन, टुकड़ों में टूटना बच्चे। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको समझ में। डिसइंटीग्रेशन, ओके ओके बच्चे, टुकड़ों में टूटना, पार्ट्स में टूटना, डिसइंटीग्रेशन। ओके मैम, एंड मैम आपने मतलब बोला कि जो फट जाएगा, बट मैम एक्चुअली जो फ्रूट है वो तो आगे के नीचे गिर जाता है। क्या सूख के नीचे गिर जाता है बच्चे? नीचे तो वो बिना सूखे भी गिरता है। क्या होगा, आंधी आई, फ्रूट एकदम पका है, बस सूखा नहीं है, तब भी गिर जाते हैं। अभी आपने आम का सीजन देखा होगा, आसपास मैंगो ट्री होंगे, तो आपके क्या होते थे, मैंगो नीचे गिर जाते थे, वो बिल्कुल खाने लायक होते थे, बिल्कुल ओवर राइप नहीं होते थे वो। तो वो भी तो नीचे गिरने के बाद भी तो फटते हैं, फिर उन्हें हम उठा नहीं सकते, फट जाते हैं। तो फट गए, अब हम क्या करेंगे, उठा के थोड़ी दूर फेंक देंगे, बट वो बाय ह्यूमन में जाएगा कि एट लास्ट हमने फेंका है। तो ऊपर सूख जाते हैं बहुत सारे फ्रूट, और फिर वो प्रेशर की वजह से ब्रस्ट आउट होते हैं। ब्रस्ट आउट होता है फूटना, ठीक है। हाँ, उतना ज्यादा तो नहीं होता है, पर काइंड ऑफ वैसा ही होता है, ठीक है। तुम जितना सोच रहे हो ना धमाका होने वाला है, उतना नहीं होता है, ठीक है। खुश हो गए बेचारा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबको समझ में आ गया, सबने लिख लिया? यस मैम। ओके डियर, नेक्स्ट लिखो बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल से फायदा क्या होता है। लिखो बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। लिखते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी, सीड डिस्पर्जल अवॉइड्स seed dispersal overcrowding of avoid overcrowding of
of young plants. Yes dear. मैम आपने ओवर की बात है, Overcrowding. COWERDING. मैम वो ऐसी तरह अरे तुम्हें आदत नहीं हुई है, पूरा ना उठ जाएगा। सिद्धार्थ तो तेजस्वी बोलते हैं मैम, देवरो हमें आदत हो गई है। तुम लोग भी ऐसे ही लिखने लग जाओगे, मुझे लग रहा है थोड़े दिन में ना इजली बन जाता है ये। हाँ, अराउंड पेरेंट प्लांट। देखते हैं सभी साथ के साथ कौन पहले लिखता है। देयर पेरेंट प्लांट। कंपटीशन करो, मैं ही पीछे ना रह जाऊं तुमसे। मेरा पेन अच्छा नहीं चल रहा आज। लिख रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया है, सेकंड पॉइंट। यस तेजस्वी इज विनर, वेरी गुड तेजस्वी। 8 सेकंड अदर हेल्प्स, वेरी गुड अदर। कौन था? थर्ड प्रशांत। मैम मेरा तो सबसे पहले खत्म हुआ, मैं तो सेकंड लाइन लिख रहा हूं। ओके ओके ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आ चुके हैं, सब बराबर है। नहीं लिख, आप अपना काम करो बच्चे, अपना टाइम वेस्ट करना, जो आपके एग्जाम में आएगा ना उसको। योर टाइम इज प्रेशियस। ओके ओके। It helps in preventing competition between तेजस्वी एंड सुबोजीत है। लिख मत देना। कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स, बिटवीन द प्लांट्स। रुको रुको रुको, आ जाओ अभी सभी। कंपटीशन बिटवीन द प्लांट and its own seeds, its own seeding। इसमें भी देख देख के लिखना पड़ेगा। Seedlings for sunlight, for sunlight। वेरी गुड। हरे बात तुम्हारा हो रहा है। डन मैम, डन मैम। अब मैं थोड़ी अप्रिशिएट करूंगी, पूरी लाइन के बाद देखूंगी मैं। वाटर, आप अपना रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास में। वाटर एंड मिनरल्स। अरे तुम मुझसे पहले लिख रहे हो, मुझे लग रहा है। शुक्र है उन लोगों ने लिख लिया, इसीलिए मैंने उनमें कंपटीशन बनवाया हुआ था। मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, मिनरल्स तक लिख लिया था। सेकंड पॉइंट हम कर रहे थे, मीटिंग एंड हो गई थी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट में ही हमने लिखना था एंड मिनरल्स, और पॉइंट खत्म हो गया। एक्सप्लेन करेंगे हम तीनों पॉइंट लिखने के बाद। इसमें टोटल 3 पॉइंट। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सभी। वन ऑफ द बेनिफिट, वन ऑफ, मेरा पेन सही चल रहा है, बेनिफिट्स, one of the benefits of seed dispersal seed dispersal is that it enables the plant to grow
to grow into new habitat, into new very सुबोजीत आए हैं habitat for wider distribution डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ आ रहा है एंड provides them with a better chance with a better chance of survival. वेरी गुड, इसीलिए तो तुम्हारे बीच कंपटीशन किया है। पहले मैं ठीक है सभी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वेल डन वेल डन। अब देखो पहली लाइन में हमने क्या लिखा था, सीड डिस्पर्सल अवॉइड क्राउडिंग ऑफ यंग प्लांट अराउंड देयर पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट क्या होगा, जिससे वो सीड्स गिरे हैं तो क्या होगा बच्चे, कुछ पेड़ों के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे उसी के पेड़ उग जाते हैं, जैसे स्पेशल आपका तुलसी का पेड़ है, तो अगर सीड डिस्पर्सल हो जाए तो उसी पेड़ के नीचे उसके छोटे छोटे प्लांट्स की क्राउड कम हो जाएगी। हाँ जी अदर पूछो। सर्वाइवल, SERVIVAL, यस ठीक है। क्या पहली लाइन समझ में आई? क्या होगा बच्चे, जो आपका प्लांट खड़ा है जिसके नीचे जिसमें से वो गिरे हैं उसके पास बहुत सारे और प्लांट्स की भीड़ होने से बचाता है कौन, आपका सीड डिस्पर्जल। क्योंकि डिस्पर्जल में क्या होगा, सीड्स गोज अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट, तो यहाँ पे भीड़ नहीं होगी। इनका तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको निकाल निकाल के दूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट के नीचे दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, ना उसको अपनी सनलाइट अच्छे से मिलेगी। हाँ नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया हुआ है, इट हेल्प्स in preventing competition between the plants and its own seedling for sunlight and water mineral। क्या होगा बच्चे, अगर प्लांट इसी के नीचे ग्रो करते तो इनकी जड़ें कभी ना कभी ये बड़े हो जाएंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन होनी होगी, फिर इनकी लड़ाई हो रही होगी सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, क्योंकि सनलाइट और वाटर प्लस क्या बनता है आपका, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट कर पाएगा। तो सीड डिस्पर्सल, अगर सीड्स दूर चले गए तो प्लांट उगेंगे ही नहीं, तो इनका क्या होगी, स्ट्रगल खत्म होगी एक दूसरे के साथ आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए। मिनरल्स भी इनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर एक आसपास ही लगे हुए होंगे तो सेम एरिया को कवर कर रहे होंगे आपकी अर्थ के, तो उस एरिया के मिनरल्स क्या करेगा, जो बड़ा होगा वो ज्यादा खींच लेगा, छोटों को मिलेंगे नहीं। तो ये सब कंपटीशन कौन कम करता है, आपका सीड डिस्पर्जल। Then next, one of the benefits of seed dispersal is that it enables the plant to grow into new habitats for wider distribution and provide them better chance of survival। क्या करता है, क्या बेनिफिट है बच्चे, सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट है ये, क्या न्यू एरिया में भी आपके सीड डिस्पर्सल से पहुंच जाते हैं। तो जैसे क्या होगा, अब पंजाब में चावल लगे सपोज, उनको हमने लगाने हरियाणा में, तो किसके थ्रू जाएंगे, सीड डिस्पर्सल के थ्रू जा सकते हैं। हम ह्यूमंस क्या करें, सीड्स खरीद के ले जाएं, सीड डिस्पर्सल बाय ह्यूमन हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह न्यू हैबिटेट, यानी कहीं आप उनको अलग जगह जहाँ कंडीशंस होनी चाहिए बस सर्वाइवल की। सर्वाइवल क्या होना है, उस चीज का उग जाना या उस चीज का अच्छे से हो जाना, वो सर्वाइवल कहलाता है। तो क्या होता है, बहुत एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बहुत दूर दूर तक आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। जैसे एप्पल मेनली कहाँ होती है, शिमला या आपकी कश्मीर साइड
पर हम क्या करते हैं, कुछ क्लाइमेटिक चेंज करके पॉली हाउस वगैरह में कुछ कर कन्वर्ट करके तो सेब यहाँ भी उगा सकते हैं जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है। तो सीड डिस्पर्सल से आप क्या कर सकते हो, बहुत वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने प्लांट्स का और उनको नए एरिया में उगा सकते हो। समझ में आया सबको तीनों पॉइंट? एनी डाउट? मुझे अदर वीक लग रहा है मीटिंग में 6 में। यस तेजस्वी, ओके डियर। एक सेकंड तेजस्वी, आपकी आवाज अब पूछो बच्चे। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज्यादा भीड़। क्राउड क्या होता है? भीड़। ओवर फिर एक्स्ट्रा भीड़, जैसे मेले वगैरह में होती है ओवर क्राउड है, हम क्या कहते हैं यहाँ नहीं जाना, ओवर क्राउड है। रैलियों में होती है, जैसे नेता आपकी रैली करते हैं, ठीक है, रैली बोलते हैं। यस अदर, एनी डाउट? एनीवन एल्स? ओके, यस अदर, पूछो बच्चे। देखो क्या होगा, अपना इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, इसके किसी एक स्टेट में सपोज एप्पल मिलते हैं और पूरे इंडिया में कहीं भी एप्पल ग्रो नहीं करते। सीड डिस्पर्जन से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सीड ले गए। क्लाइमेटिक कंडीशन आजकल हम आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, मतलब नेचर के अलावा जो होंगे आर्टिफिशियल कहलाएंगे। आर्टिफिशियल हमने क्लाइमेटिक कंडीशन दी, यहाँ भी एप्पल ग्रो कर ली। अब यहाँ ग्रो होगी तो लोग और अवेयर हो गए कि हम यहाँ पे भी एप्पल ग्रो कर सकते हैं। देखो न्यू हैबिटेट क्या, आपने न्यू एरिया में एप्पल्स को ग्रो कर लिया। और देखो पहले छोटी सी जगह में एप्पल उगती थी, अब बहुत सारी जगह में उगने लगी है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, बहुत दूर दूर तक हो जाता है। वाइडर का मतलब होता है बहुत एरिया कवर करना। पहले कम एरिया में थे, जैसे आपका वाइडर का वैसे मतलब होता है चौड़ा, चौड़ाई सुना है, वाइड चौड़ाई, वैसे होता है। तो क्या हुआ, पहले इतने से एरिया में थे, अब बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुके हैं, तो इसे कहते हैं हम वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और न्यू हैबिटेट्स क्या है, नए नए अलग अलग एरिया में उगाना। ओके ठीक है, एनीवन एल्स? ओके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। पढ़ चुके इस टॉपिक को, थोड़ा और पढ़ते हैं। हाँ पढ़ लिया था बच्चे, थोड़ा इसका डिस्कशन होगा। अब मैकेनिज्म वगैरह जो हम ड्रॉ कर रहे थे उनको लिखेंगे। हम सब कुछ समझ चुके हैं, अब सिर्फ हमने लिखना है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं, नथिंग एल्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अ सीड, इसमें तो आप लोगों को सब कुछ आता है। अ सीड कंटेन्स, सुपर सेंसिस का टेस्ट होगा सैटरडे को, तैयारी स्टार्ट कर दो। हाँ, कंटेन्स अ प्लांट, सुबोजीत, सुपर सेंसिस का टेस्ट होगा बच्चे, और आप फर्स्ट आने चाहिए, या फुल मार्क्स लो या कैसे भी, मुझे नहीं पता, आपकी फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। सुन रहे हो, सुबोजीत है ही नहीं है, उसको तो मैसेज करना पड़ेगा। एम्ब्रियो इन रेस्टिंग स्टेज, resting stage to grow only under favorable conditions.
एक पैराग्राफ और है बच्चे इसी में, द प्रोसेस, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी और आज का ही लास्ट टॉपिक होगा। द प्रोसेस बाय विच seeds begin to grow this is T, this is O, is called seed germination. It's very good. It is the growth of, next इसी लाइन इस टाइम में लिखेंगे, it is the growth of a plant from its seed, लिखो सभी फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। देखो हमने क्या लिखा है, अ सीड, हाँ ठीक है, ओके विक्रमजीत सिंह, वेरी गुड। अ सीड कंटेन्स अ प्लांट embryo in resting state to grow only under favorable condition। देखो क्या होता है, तेजस्वी ध्यान दो बच्चे, क्या होता है हमारे घर में, क्या आपके पास वो रखे हैं स्पॉट्स, चना है, स्प्राउट्स बनाने हैं, तो वो चना रखे स्प्राउट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? हमें पानी में भिगोना पड़ता है पूरा रात भर, फिर उसको कुछ कपड़े वगैरह में रखना पड़ता है टेम्परेचर वगैरह के लिए, देन जाके हमारे क्या बनते हैं, स्प्राउट्स बनते हैं। तो वो जो कंडीशन है, पानी में भिगोया और आपका कपड़े में लपेटा, ये क्या है, उसकी फेवरेबल कंडीशन है। खुद ब खुद एम्ब्रियो तो तब भी पड़ा है, पर उस टाइम एम्ब्रियो जैसे आपने डब्बे में रखा हुआ है चने को, तो एम्ब्रियो क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है फुल। पर जैसे ही आप उसको पानी में भिगोगे, कपड़े में बांधोगे, जो भी करोगे, तब क्या हो जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी और वो ग्रो कर जाएगा आपके एक न्यू प्लांट में। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सीड जर्मिनेशन। क्या सबको समझ आया? यानी डब्बे में चना था तब भी उसमें एम्ब्रियो था, बट तब एम्ब्रियो क्या था, इनएक्टिव था। जैसे ही आपने उसमें पानी वगैरह डाला, उसको एक तो पानी मिल गया, वाटर मिल गया, दूसरा उसके पास आपने कपड़े में लपेटा, पहले टेम्परेचर कम हुआ, फिर क्लॉथ में क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, तो उसको टेम्परेचर कंडीशन भी मिल गई। और आप क्लॉथ में लपेट रहे हो तो प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो, तो प्रेशर भी मिल गया। ये सारी वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी क्या है, कंडीशंस हैं। और फेवरेबल कंडीशन कैसे हुई, उसको उगने के लिए उतना ही टेम्परेचर, प्रेशर और पानी रिक्वायरमेंट थी। समझ आया सबको? Ask your doubts. बच्चे कुछ तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, फिर आप उसको क्लॉथ में रखोगे तो बहुत टाइटली बांधोगे, देखो जैसे मैंने आपको सपोज एक कपड़ा लिया, आपकी मम्मी की चुन्नी ली, आपने अपने भाई का, बहन का, उसे हाथ बांध दिया, बहुत टाइट बांध दिया, तो उसको प्रेशर फील होगा। थोड़ी देर बाद आप खोलोगे तो उसके हाथ का निशान पड़ा होगा, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट करते हो आप जब उसको क्लॉथ से बांधते हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये, उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। यस तेजस्वी, आस्क यू डाउट। हाँ, वो फूल जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, जायंट हो जाते हैं भिगोने के बाद, ठीक है। एनीवन एल्स? आज की क्लास में इतना ही है।